हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताज वल मिराज वल बुर्राक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मर्ज वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुल ज़ुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुल ज़ुलम जमीलुश शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रीलु खादिमहु वल मिअराज व सफरुहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सिराजुस सालिकीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुराबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद नाद अलियम मज़हर अल अजाइब तजिदुन लका फिन नवाइब कुल्लुहा मिन वग़म्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली सलवात वअला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सलवात। खैबर शिकन के मानने वाले बैठे थकन शिकन सलावात पढ़े। जिंदाबाद यार जज़ाकल्लाह। हजरात, मैं ये ऐलान करता चलूं कि मैं 30 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, जिसमें 3 मिनट का मैंने खुतबा पढ़ दिया है। अब मेरे पास 27 मिनट बचे हैं। मैं 27 मिनट में मसाइब समेत मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लामा क़िबला गज़नफ़र साहब, इनकी मजलिस सुनने के लिए हम सब बैठे हैं, हम भी इनसे हासिल करते हैं। हमारे बुजुर्ग ज़ाकिर हैं, मौला इनको सलामत रखें। मगर चूँकि आमिर से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत था बहुत ज़माने से, चूँकि आमिर सिर्फ शायर नहीं थे, आमिर हमारे मदरसे के तालिब इल्म थे और उन्होंने सुल्तानुल मदारिस में तालीम हासिल की थी, तो इसलिए मेरा आना वाजिब था। अब देखता हूँ कि आप वाकई सुनने के लिए बैठे हैं। मैं ये समझ लीजिए कि अल्लामा साहब की नसरी पेशखानी करता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सारे शायरों ने सुन लिया, तो चूंकि शायर की मजलिस है तो शेर न पढ़े जाएंगे तो क्या होगा। उस पर करम था आले मोहम्मद का इसलिए, उस पर करम था आले मोहम्मद का इसलिए, उसने चुना जो रास्ता वो मोतबर चुना। उस पर करम था आले मोहम्मद का इसलिए, उसने चुना जो रास्ता वो मोतबर चुना। आमिर से ज़ेरे कब्र फरिश्तों ने बैठकर नौहा सुना, सलाम सुना, बसिया सुना। जिंदाबाद। क़िबला बस 27 मिनट से ज़्यादा नहीं। क़िबला आमिर से ज़ेरे कब्र फरिश्तों ने बैठकर नौहा सुना, सलाम सुना, मर्सिया सुना। मौला आपको सलामत रखे। मैंने आयत पढ़ी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। देखिए, मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत ने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, मौत ने बड़े बड़े पहलवानों को मारा, मौत बड़े बड़े सूरमा खा गई, मौत बड़ी बड़ी हुकूमतें मिठा गई, मौत बड़े बड़ी सल्तनतें खत्म कर गई, मौत बड़े शहजादों को मार गई। मौत से कोई बच नहीं पाया। जो अल्लाह को, जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने अलीउन वलीउल्लाह नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना। तो मौत एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा फैक्ट है कि जिसका इनकार करना नामुमकिन है। लेकिन आदम से लेकर करबला तक सिलसिला यही चल रहा था कि मौत सबको मारती आ रही थी, मौत सबको मारती आ रही थी, मौत सबको मारती आ रही थी।
मगर करबला के मैदान में हुसैन ने उन्वान बदल दिया। हुसैन ने कहा देखो हम खंजर के नीचे अपना गला रख के और नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के ऐलान करके जा रहे हैं। अगर गले के कटने से हम खामोश हो जाएं तो समझना मौत ने हमको मारा, और अगर नेज़े पर कुरान पढ़े तो मौत को हमने मारा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े पर कुरान पढ़ा, बता दिया कि मौत को हमने मारा है। करबला के चाहने वाले जितने थे आज भी मरते नहीं हैं। ये अलग बात कि कुछ फिरौन किस्म के लोग हैं जो ये समझते उन्हें मौत नहीं आएगी। क्या बात है, सलामत रहे आप। हैं कुछ फिरौन किस्म के लोग हैं, वो समझते हमें मौत नहीं आएगी, लेकिन मरना सबको है, और जब मरेंगे तो हिसाब सबका होगा। क्या क्या करके आए हो, किस किस मोमिन को खुश किया, किस किस का दिल दुखाया, सवाल सबसे होगा, बचेगा कोई नहीं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। मरहूम आमिर फैजाबादी के एक खुददार शायर, देखिए ईमान पे जीना आसान है, ईमान पे जीना आसान है, ईमान पे मरना मुश्किल है। लेकिन आमिर फैजाबादी की आखिरी वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने हॉस्पिटल में बनाई है। वो कहते हैं कि मुझे दुनिया की हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं जानूं मेरा हुसैन जाने। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कब्र में कोई हुजूर नहीं आएंगे, कब्र में हुसैन का बाबा आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौत सबको आनी है, और आपके और हमारे मौला ने वादा किया है उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुजली को देख ना लो। भाई सुभान अल्लाह, बात ही खत्म हो गई। अली ने कह दिया उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझ अली को देख ना लो। अब पढ़िए किताबें, उलमा तशरीफ फरमाए। रूह निकलने के हवाले से जो रिवायतें मिलती, इतनी तकलीफ होती है जैसे कांटों पर रेशमी कपड़ा डाल दे और उसको खींचा जाए और तार तार अलग हो जाए, इतनी तकलीफ होती है। जनाब सलमान फारसी ने एक मुर्दे को जिंदा किया। अभी तक कुछ बेवकूफ इसी में शक कर रहे हैं कि अली मुर्दे जलाते थे कि नहीं। मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, किताब मैं दूंगा आपको। और इतने बड़े बड़े चैनल हैं, आजादारी चैनल, गिराफ एजेंसी, इनके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जनाब सलमान फारसी ने एक मुर्दे को जिंदा किया, उससे कहा ये बता रूह निकलने की अजियत क्या है। वो मुर्दा कहता है कि वो मुर्दा जिंदा होकर कहता है सलमान अगर मेरे बदन को कैंची से काटा जाता तो अजियत कम होती, रूह निकलने की अजियत ज्यादा होती है। इतनी अजियत है रूह निकलने की। मगर आज इस मजमे के सामने मैं कह रहा हूँ कि होती होगी जिससे अजियत होती है, अली वालों को नहीं होती। भाई इतना थक के सुनेंगे आप तो तकरीर लंबी हो जाएगी। बोल के सुनिए, मैं मिंबर पे ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहा हूँ कि रूह निकलने की तकलीफ जिससे होती है होती होगी, अली वालों को नहीं होती। आप कहेंगे मौलाना दलील, हमारा मिंबर बगैर दलील के बोलता ही नहीं। मैं दावा और दलील, रूह निकलने की अजियत है। मैं कह रहा हूं किताबों से इनकार नहीं, मगर और लोगों को भी तो मरना है। सुभान अल्लाह, अली वालों को अजियत नहीं होती रूह निकलने की। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? दलील ये है कि जब जनाबे जुलेखा की मोहब्बत आम हुई, जब जनाबे जुलेखा की मोहब्बत आम हुई, जुलेखा ने मिस्र की 40 औरतों को बुलाया, 20 को इधर बिठाया, 20 को इधर बिठाया, हाथों में नींबू दे दिए और छुरियां दे दी। कहा जब यूसुफ को गुजारूं तो ये नींबू काट लेना। 40 की 40 औरतों ने उंगलियां काट ली, किसी को एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि आंखों के सामने हुस्ने जनाबे यूसुफ था। अरे भाई वो यूसुफ है, मेरा अली फख्र यूसुफ है। माइक आवाज कर बस कबला। वो यूसुफ, वो यूसुफ थे, मेरे अली फख्र यूसुफ हैं। मौला ने वादा किया उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे अली को देख ना लो। किबला मौत आएगी नहीं,
मोमिन हुस्ने अली में इतना खो जाता है। अब मुझे यासिर साहब ने बताया कि भाईजान का जब इंतकाल हुआ तो ऐसा हुआ कि पहले एक हाथ सीने पर रखा, फिर दूसरा हाथ सीने पर रखा और सामने देख रहे थे जो मौला का वादा है। मौला अली ने फरमाया जब भी कोई मोमिन मरता मैं आता हूं। और आमिर साहब ज़ाहिर मौला भी थे। पढ़िए आप ज़ियारत के हवालों से किताबें। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब भी कहीं मेरा ज़ाहिर जो करबला आ चुका होता है उसका इंतकाल होता है तो बाबा के साथ मैं भी आता हूं। हाँ, यानी अली और हुसैन, लफ्ज़ बदल दूं, मनकबत के साथ नौहा, मनकबत के साथ नौहा। अली भी आते हैं, मौला हुसैन भी आते हैं। मोमिन हुस्ने मौला में इतना खो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कब रूह निकल गई। वो जनाब यूसुफ थे, 40 औरतों ने उंगलियां काट ली, वहां उंगलियां कटी। और इश्क़ अली में जब मीसम को सूली पर चढ़ाया गया और बदन से खून रिस रहा था, टपक रहा था, किसी ने मीसम में तमार से कहा मीसम कैसा महसूस कर रहे हो? मीसम ने कहा अभी तो इश्क़ का मजा आ रहा है। भाई थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, अभी तो इश्क़ का मजा आ रहा है। खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां। बाबू बीए साहब लखनऊ के बड़े जबरदस्त शायर, वो कहते हैं कि खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां। जनाब यूसुफ के लिए उंगलियां कटी थी। वो कहते हैं कि खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिधते मौलाए कंबर उंगलियां। अब इतने शोरा बैठे हुए भाई, अगर मैं अपने शेर पढ़ूं तो आप कह सकते हैं शरर नकवी साहब मजबूत शायरी नहीं है, लिहाजा हम बोल नहीं रहे। ये उस्ताद शायर गुजरे हैं लखनऊ के, उनका कलाम सुना रहा हूं। खोलती हैं कुफले बाबे, जी खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिधते मौलाए कंबर उंगलियां। तेरे अज़कारे फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिएगा, इसलिए कि हम गदीर के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ किसी इबादत में हमारे हाथ नहीं बांधे गए। खोलती है कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही है मिधते मौलाए कंबर उंगलियां। तेरे अज़कारे फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपकी खामोशी को मेरा सलाम। अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था। अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था। जोरावर हाथ में थी जोरावर उंगलियां। जोरावर हाथ में थी जोरावर उंगलियां। हैं अभी दरवाज़े खैबर के अंदर उंगलियां, और जब निकलेंगी दरवाजे से बाहर उंगलियां, पहले तो तोड़ेंगी तुझको बाबे खैबर उंगलियां और फिर तोलेंगी तुझ पे रख के लश्कर उंगलियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर तोलेंगी तुझ पे रख के लश्कर उंगलियां। हुस्ने यूसुफ की कसम, हुस्ने अली को चोर है, या गले कटते हैं, कटती थी वहां पर उंगलियां। या गले कटते हैं, कटती थी वहां पर उंगलियां। तो मरना सबको है, कोई बचेगा नहीं। और मोमिन की मैयत के लिए रिवायतों में मिलता है एक कदम चलेंगे 70 नेकी। तो ज्यादा से ज्यादा कांधा देना चाहिए कोई भी मोमिन दुनिया से जाए। और पता शरफ क्या है, जब आप किसी मोमिन को कब्र में उतारते हैं, मोमिन कब्र में लेटता है, तख्ते रखे जाते हैं, अभी तख्ते मुकम्मल नहीं होते कि एक फरिश्ता आके उस मोमिन से कहता है तेरी मैयत में जिन जिन लोगों ने शिरकत की है अल्लाह ने उनको बख्श दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
अगर एक एक मोमिन न बोला तो मुझे तकलीफ होगी और आपका इम्तिहान है। अभी आप अय्याम आज़ाए फातिमिया से फारिग हुए हैं, शहजादी के हवाले से आपने मुकम्मल मुसलसल मजलिसें सुनी है। अब देखता हूँ कि सुन के कुछ याद भी रखा कि नहीं। मोमिन के जनाजे की फजीलत ये है कि मोमिन को जब कब्र में लिटाया जाता है तो फरिश्ता आके कहता तेरे जनाजे में जिन जिन लोगों ने शिरकत की थी अल्लाह ने उनको बख्श दिया, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। मेरे मोहतरम शायद यही वजह थी कि फातिमा ने अली से कहा था या अली सब मेरे जनाजे में आए, मगर वो दोनों ना आए। सुभान अल्लाह, सब मेरे जनाजे में आए मगर वो दोनों ना आए। फातिमा चाहती थी कि दुनिया बख्शी जाए मगर ये दोनों बख्शे ना। सलावत पढ़े। जिंदाबाद। और मेरे मोहतरम सामईन, कब्र में अली आते हैं, कब्र में अली आते हैं, कब्र में अली आते हैं, कोई साहब नहीं आते। और कसम खुदा की किसी मजहब वाले ने ये नहीं कहा अपने पैरोकारों से कि मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। सिर्फ हमारे मौला के, हमारे मौला फरमाते मैं आऊंगा, मैं आऊंगा और आऊंगा नहीं, सवालों के जवाब भी बताऊंगा। क्या बात है, सवालों के जवाब भी बताऊंगा। फरिश्ते पूछे मन रब होगा, तेरा रब कौन है? अली फरमाएंगे इसका रब अल्लाह है। सारे सवालों के जवाब मौला अली देंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, तो जिस शायर ने बचपन से अली अली किया है, ना 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 ना, आप अगर मैंने शायर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो आप समझ रहे हैं ये खाली शायर के लिए। जिस मोमिन ने बचपन से अली अली किया है वो कह देगा मेरा मौला, मेरा आका, मेरा किबला मेरे सामने। कब्र फजीलत सुनिए अपनी, कसम खुदा की फजीलत नहीं तो क्या है। कब्र में आप लेटे हैं, अली बैठे, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो बुजुर्ग मौजूद हैं वो बताएंगे। हमने तो यही सीखा है अपने बुजुर्गों से कि अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो आप लेट नहीं सकते, बेअदबी है। लेकिन अली फरमाते नहीं, तुम लेट जाओ, हम लेटेंगे, फरिश्ते आएंगे, हम कपकपाती जबान से जवाब देना चाहेंगे। अली कहेंगे जिंदगी भर हमारे हक में बोले हो, इसलिए बोला करो, बोला करो, बोला करो। मौला अली फरमाएंगे जिंदगी भर हमारे हक में बोले हो, आज हम तुम्हारे हक में बोलेंगे। सुभान अल्लाह। अली आके सारे सवालों के जवाब देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम सारे सवालों के जवाब देते हैं। रब कौन है? अल्लाह। नबी कौन है? मोहम्मद। किताब क्या है? कुरान। किबला क्या है? काबा। इमाम कौन है? यहाँ चुप हो जाएंगे। जिसे दुनिया में अली का नाम लेने की आदत थी वो कहता मेरा मौला मेरे सामने, मेरा आका मेरे सामने, मेरा किबला मेरे सामने, मेरा सुल्तान मेरे सामने, मेरा सरकार मेरे सामने, मेरा सरताज मेरे सामने। किबला सवालों जवाब से पहले तलकीन पढ़ी जाती है और शाना हिला के कहा जाता है इस्मा इफम, इस्मा इफम। सुन और समझ, सुन और समझ। सुनने का ताल्लुक है कानों से, समझने का ताल्लुक है दिमाग से। आय 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 सुभान अल्लाह। सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। सुनने का ताल्लुक कानों से है, समझने का ताल्लुक दिमाग से है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जब आम शिया मरने के बाद भी समझने की सलाहियत रखता है तो जिस नबी को ये शिया मानता है उस नबी के दिमाग पर सवाल क्यों? बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। आपको इजाजत है जब आप कहते हैं ना इस्मा इफम, इस्मा इफम। सुन, सुन और समझ। इस्मा सुन, इफम समझ। इस्मा सुन, इफम समझ। रिवायतें कहती हैं कि साहिब कब्र कहता है मैं सुन भी रहा हूं,
समझ भी रहा हूं मगर उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते। वो कहता है मैं सुन भी रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं। बहुत वजूहात हो सकती हैं, एक वजह जो मेरे जहन में आई आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप मुत्तफिक हो तो बोलिएगा और मुत्तफिक ना हो तो बिल्कुल इजाजत है खामोश रहने की। हमने कहा सुना सुन, ये सुना क्यों रहे हैं? कब मौलाना सुना नहीं रहे, चेक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इससे चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? क्या आने वाले जमाने में खाना काबा से आवाज आने वाली है, इसमें सुनने की सलाहियत है। ये इमाम ज़माना की आवाज को सुने। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मरना है, सबको मौत आनी है, लेकिन कसम खुदा की कयामत है, बड़ा भाई अगर छोटे भाई का जनाजा उठाए। मैं यासिर साहब से कहूंगा कि आप छोटे थे, आपने बड़े भाई का जनाजा उठाया, लेकिन हाय करबला, हुसैन बड़े हैं, अब्बास छोटे। आजादारों, ये आप रिवायतों सुनते, गाजी अब्बास बहुत वफादार थे। मौला अब्बास जितने वफादार थे, उनका कसम खुदा की एक काम ये था कि वो खुद वफादार नहीं थे, अपनी ज़ौजा को भी वफादार बना के गए। लिहाजा आप करबला की तारीख पढ़ लें। जनाबे लुबाबा ने कहीं नहीं कहा मुझे ताजियाने मारे गए, जनाबे लुबाबा ने कहीं नहीं कहा मेरी चादर छीनी गई। सारी मुसीबतों में बराबर की शरीक रही। बार बार अब्बास आते हैं, भाई मरने की इजाजत, भैया आका मरने की इजाजत, आका मरने की इजाजत। हुसैन फरमाते अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें इजाजत कैसे दूं? आजादारों, एक मर्तबा मौला अब्बास कहते हैं आका अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। हाय आजादारों, खुदा जाने कैसे हुसैन ने अब्बास को इजाजत दी। इधर अब्बास मख्तल की तरफ गए, उधर हुसैन ने कहा अब्बास अलानन का सरा ज़हरी, मेरे गाजी मेरी कमर टूट गई, मेरे शेर मेरी कमर टूट गई। उधर मौला अब्बास पूरी शहादत नहीं पढ़नी, दो इशारे करने, दो इशारे करने और मजलिस मैंने तमाम की। मौला अब्बास घोड़े से नीचे गिरे, हुसैन गिरते हैं उठते हैं। रिवायत कहती हुसैन जमीन पर गिरे। अब जो उठे तो हाथ में भाई का हाथ था, फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर जमीन पर गिरे। अब जो उठे तो अब्बास का दूसरा हाथ था। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, दो जानू होके बैठ गए, जैसे आप आलम तशहुद में बैठते हैं जब नमाज पढ़ते हैं ना, दो जानू होके बैठ गए। अब्बास का सर अपने जानू पर रख लिया, छोटा भाई है ना अब्बास का सर। अब वफादारी देखिए, अब्बास का सर अपने जानू पर रख लिया। अब्बास ने सर खाक पर रख दिया, फिर हुसैन ने सर उठाया, फिर अपने जानू पर रखा। अब्बास ने फिर खाक पर रख दिया, फिर हुसैन ने सर उठाया, अपने जानू पर रखा, फिर अब्बास ने खाक पर रख दिया। हुसैन रो के कहते मेरे गाजी, मेरे शेर, मेरे दलेर, मेरे भाई, क्या हमसे नाराज हो, क्या हमसे खफा हो कि हमने तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी? अब्बास तड़प के कहते आका 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 नाराज नहीं हूँ, मगर आका मेरी आंख में जो तीर लगा है उसकी नोक सर के पीछे से निकली है। अरे मुझे खौफ है कि वो नोक आपके जानू में न चुभ जाए। मैं कहूंगा अब्बास इतना ख्याल। हुसैन ने कहा अब्बास अब्बास अब्बास, हाँ कहा अब्बास, हाँ मेरे शेर अब्बास, हाँ मेरे दिलेर अब्बास, हाँ मेरे गाजी अब्बास, तुमने जब से बोलना सीखा है। जी आका। अब्बास तुमने हमेशा मुझे आका कहा है। जी 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 आका, एक बार भाई कह दो। अब्बास तड़प गए, कहते आका अम्मा उम्मुल बनीन नाराज हो जाएंगी। जनाब हुसैन ने फरमाया अम्मा उम्मुल बनीन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अब्बास मुझे भाई कह दो। आजादारों, कितनी तमन्ना थी हुसैन को कि अब्बास जैसा वफादार एक बार भाई कह दे। अब्बास ने भाई 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 कहा, अब्बास की रूह निकल गई। बस मैंने मजलिस मुलतवी कर दी।
अब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब मुफस्सल बयान फरमाएंगे। एक भाई की मजलिस है, भाई के सारे सवाब की। एक बड़ा भाई दुनिया से गया है, मैं छोटे भाई के मसाइब पढ़ रहा हूँ। अब जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ कलेजा संभालिएगा, 2-3 जुमलों की रिवायत है, मजलिस तमाम होगी। भाई क्या होता है ये कोई भाई से पूछे। हम सब शरीक हैं गम में। यासिर हमारे छोटे भाई हैं, हम इनसे कहते हैं हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारे साथ गम में शरीक हैं, मगर वो एहसास नहीं हो सकता जो बड़े भाई का के गुजरने के बाद छोटे भाई को होता है। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस तमाम की। जनाब मुख्तार ने शकी को कैद किया और कैद करने के बाद कहा, ये बता कि करबला में तेरा दिल कहीं कांपा कि नहीं कांपा, तेरा दिल कहीं लर्जा कि नहीं लर्जा। वो कहता, मुख्तार मैं बहुत शकीउल क़ल्ब हूँ, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल कहीं ना कांपा। लेकिन मुख्तार एक लम्हा ऐसा आया कि मेरा दिल भी लरज गया, मेरा दिल भी कांप गया। मुख्तार ने कहा, जल्दी बता वो कौन सा लम्हा था। शिमर ने कहा, मुख्तार तेरे दरबार में जितने बैठे हैं ये सब आज़ादार हैं, मुझे डर है कोई आज़ादार मर ना जाए, इन आज़ादारों को बाहर भेज दे तो बताऊंगा। मुख्तार ने कहा, इस जालिम को कोड़े मारे जाए। शिमर को कोड़े मारे गए। शिमर ने कहा, मुख्तार बताता हूँ, मगर मुख्तार एक गुजारिश है। मुख्तार ने कहा, हाँ बता क्या क्या हुआ। वो कहता, मुख्तार अपने कलेजे पे हाथ रख ले, अपने कलेजे को संभाल ले तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ बता। शिमर कहता, मुख्तार 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 मैंने अकबर के सीने में पर्ची का फल देखा, मेरा दिल नहीं कांपा। मैंने नन्हे से अली असगर के गले पर 3 भाले वाला तीर देखा, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने अब्बास के शाने कटते हुए देखे, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने सज्जाद का बिस्तर खींचा, मेरा दिल न कांपा। मैंने सकीना को तमाचा मारा, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार ने कहा, तो कब कांपा तेरा दिल। शिमर कहता, मुख्तार सुन, जब गरीब ज़हरा हुसैन ज़मीने करबला पर तड़प रहा था, मैंने कुंद खंजर लिया, एक पत्थर उठाया, कुंद खंजर को और कुंद करता हुआ गरीब ज़हरा के करीब पहुंचा, हुसैन की जुल्फे पकड़ी, मैंने हुसैन के गले पर खंजर से वार करना शुरू किया। अब जो मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे थे। मुख्तार मैं ये समझा हुसैन हमारे लिए बद्दुआ कर रहे होंगे। अब जो मैंने हुसैन के जख्मी होठों पर अपने कान रखे, हुसैन बद्दुआ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे, अब्बास 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 तुम चले गए, भैया मैं अकेला रह गया, भैया मैं अकेला रह गया। शिमर कहता, मुख्तार ऐसा दर्द था इस सदा में, मेरा दिल कांप गया, मेरा दिल रस गया। हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय